तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की यह विस्तृत रिपोर्ट आपके लिए आर्थिक सुरक्षा के नए द्वार खोलने वाली है। पहली बड़ी और दिलचस्प जानकारी यह है कि ईपीएफओ के पेंशन नियमों में बड़े पैमाने पर संशोधन किए गए हैं। इन बदलावों का सबसे चमकदार पहलू यह है कि पेंशन धारकों को प्रतिमाह 2500 की न्यूनतम मासिक पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाएगी। यह केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की एक नई गारंटी है। ईपीएफओ ने अपनी पेंशन व्यवस्था को पूरी तरह से नए सिरे से ढाला है, जिससे रिटायरमेंट के बाद के जीवन में अधिक सुरक्षा और सुविधा मिल सके। यह बदलाव केवल कागजी घोषणा नहीं है बल्कि एक ठोस रणनीति का हिस्सा है जो लागू होकर दिखेगी। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर पर नजर डालते हैं जिसने सभी का ध्यान खींचा है। यह सवाल लाखों लोगों के मन था कि क्या सरकार न्यूनतम ईपीएस पेंशन को वर्तमान के 1000 से बढ़ाकर 7500 करेगी। इस बारे में अनिश्चितता का माहौल था, लेकिन अब श्रम मंत्रालय ने संसद में एक बड़ा और स्पष्ट जवाब देकर सभी संदेहों को दूर कर दिया है। तो क्या वाकई में अब पेंशन भोगियों को 7500 मासिक न्यूनतम पेंशन मिलेगी? इस सवाल का जवाब हम आज की इस रिपोर्ट में विस्तार से जानेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस समाचार विश्लेषण को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस जानकारी को अपने सभी पेंशन भोगी साथियों के साथ साझा अवश्य करें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सबसे पहले इन बड़े बदलावों की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन प्रणाली को किस तरह से नया रूप दिया है और पेंशन धारक किस प्रकार 500 प्रतिमाह की बढ़ी हुई राशि प्राप्त करने लगेंगे। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन प्रणाली में कई ऐतिहासिक और क्रांतिकारी सुधारों को लागू करने का निर्णय लिया है। इन सुधारों का सीधा लाभ देश भर में फैले करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाला है। बढ़ती हुई महंगाई और रोजमर्रा के जीवन यापन के खर्चों को ध्यान में रखते हुए ये परिवर्तन वाकई में समय की मांग थे। नए नियमों के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन राशि में भारी वृद्धि, पेंशन पर महंगाई भत्ते की शुरुआत, डिजिटल प्रक्रियाओं को और सरल बनाना और पेंशन के भुगतान की केंद्रीयकृत व्यवस्था से संबंधित अनेक मुख्य बदलाव शामिल किए गए हैं। इन सभी सुधारों के पश्चात यह स्पष्ट हो गया है कि ईपीएफओ पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों को अधिक मजबूत, पारदर्शी और सुरक्षित आर्थिक आधार प्रदान करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विशेष रूप से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि और महंगाई भत्ते के लागू होने से न केवल पेंशन की रकम बढ़ेगी बल्कि पेंशन भोगियों को महंगाई के इस दौर में काफी राहत का अनुभव भी होगा। अब हम इन सुधारों को एक एक करके विस्तृत रूप से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे चर्चित सुधार है ईपीएफओ द्वारा प्रस्तावित नई न्यूनतम पेंशन राशि जो 7500 प्रतिमाह निर्धारित की गई है। जी हां दर्शकों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 प्रतिमाह करने का प्रस्ताव लाया गया है। यह बढ़ोतरी लगभग एक दशक बाद की जा रही है, जिसका सीधा फायदा उन सभी पेंशन धारकों को मिलेगा जो केवल इस न्यूनतम राशि पर ही निर्भर रहते हैं। इन संशोधित नियमों के लागू होने की पूरी उम्मीद है और इसका लाभ देश भर में फैले लगभग 62 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को प्राप्त होगा। यह निर्णय वृद्धावस्था में स्थिर आय सुनिश्चित करने की दिशा में एक विशाल कदम साबित होगा। पिछले कुछ वर्षों में जीवन यापन का खर्च कई गुना बढ़ चुका है, जिसके कारण 1000 की पेंशन राशि बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में भी असमर्थ साबित हो रही थी। संसद की स्थायी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में पेंशन राशि में वृद्धि की सिफारिश की थी। अब इस नई व्यवस्था के अंतर्गत पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति अवश्य ही मजबूत होगी और उन्हें महंगाई के इस कठिन दौर में भी बेहतर जीवन स्तर बनाए रखने में सहायता मिल सकेगी। इसके साथ ही दूसरा प्रमुख सुधार यह है कि ईपीएफओ के पेंशन धारकों को अब महंगाई भत्ता यानी डीए का लाभ भी मिलेगा। जी हां दोस्तों, पहली बार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों के लिए महंगाई भत्ता लागू किया गया है। यह पेंशन प्रणाली में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। यह महंगाई भत्ता अखिल कर्म 12 अखिल का भी हो है भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI से जुड़ा होगा, जिसके आधार पर समय समय पर इसकी दरों में बढ़ोतरी की जाएगी। पहले महंगाई भत्ते का लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों को ही प्राप्त होता था, लेकिन अब ईपीएफओ से पेंशन लेने वाले भी इस सरकारी कर्मचारियों को ही प्राप्त होता था महत्वपूर्ण सुविधा का फायदा उठा सकेंगे। महंगाई में लगातार हो रही वृद्धि के कारण दवाइयों, खाद्यान्न, ईंधन और यातायात जैसी मूलभूत जरूरतों के खर्चों में निरंतर इजाफा आता जा रहा है। ऐसी स्थिति में पेंशन राशि में हर 6 महीने के बाद महंगाई के अनुसार समायोजन होने से पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति सुरक्षित रहेगी। यह सुधार पेंशन व्यवस्था को अधिक व्यावहारिक और वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप बनाने में मददगार साबित होगा। तीसरा बड़ा सुधार डिजिटल ईपीएफओ सेवाओं में तेजी और स्वचालन से संबंधित है। जी हां दर्शकों, ईपीएफओ ने डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाते हुए पेंशन और प्रोविडेंट फंड से जुड़ी सेवाओं में कई बड़े बदलाव किए हैं। अब लगभग 60% से अधिक दावों का निपटारा स्वचालित प्रक्रिया के तहत केवल 3 दिनों के भीतर कर दिया जाता है। इससे जुड़े सदस्य अब घर खरीदने, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार
परिवार शादी जैसी आवश्यक जरूरतों के लिए प्रोविडेंट फंड अग्रिम राशि तेजी से निकाल पाते हैं। डिजिटल परिवर्तन ने संपूर्ण प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बना दिया है। अब आवेदकों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता और न ही कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सब कुछ ऑनलाइन और सुव्यवस्थित तरीके से होने लगा है। चौथा प्रमुख बदलाव केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी CPPPS से संबंधित है। लागू की गई इस केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली ने पेंशन हस्तांतरण और भुगतान प्रक्रिया को अत्यधिक सुगम बना दिया है। इस प्रणाली के माध्यम से अब देश भर के 59 लाख से अधिक पेंशन धारक, सबसे बड़ी सुविधा यह है कि पेंशन धारक अब किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इससे उत्पन्न नहीं होती। यह प्रणाली विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी है जो अक्सर बैंक शाखाओं में बदलाव करते हैं या जिन्हें तकनीकी गलती के कारण पेंशन भुगतान में देरी का सामना करना पड़ता था। केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण रूप से केंद्रीयकृत और डिजिटल हो गई है, जिससे लेन देन संबंधी त्रुटियां भी कम हो गई हैं और पेंशन वितरण अधिक सुरक्षित बन गया है। पांचवा और अंतिम प्रमुख सुधार चेहरे की पहचान यानी फेशियल ऑथेंटिकेशन और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर अपडेट की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने फेशियल ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू की है, जिससे पहचान सत्यापन की प्रक्रिया को सरल और तीव्र बना दिया गया है। आप कर्मचारी और ई-कमारन के कारों में फेशियल ऑथेंटिकेशन के प्रक्रिया के साथ पेंशन भोगी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए चेहरे की पहचान के माध्यम से अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से जुड़ी जानकारी को सत्यापित कर सकते हैं। इससे दस्तावेजों की आवश्यकता कम हो गई है और पूरी प्रक्रिया मिनटों में पूरी होने लगी है। इससे पहले नाम, जन्म तिथि या लिंग में बदलाव करने के लिए नियोजक पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे प्रक्रिया जटिल हो जाती थी। लेकिन अब आधार से जुड़े यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के तहत सदस्य स्वयं ही ऑनलाइन अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। इस बदलाव ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुगम बना दिया है। दोस्तों, संक्षेप में कहा जाए तो यह 5 प्रमुख बदलाव, न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, महंगाई भत्ते की शुरुआत, डिजिटल सेवाओं का विस्तार, केंद्रीयकृत भुगतान प्रणाली और फेशियल ऑथेंटिकेशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किए गए हैं। इन सभी बदलावों का सम्मिलित परिणाम यह होगा कि पेंशन धारकों को 2500 प्रतिमाह की मासिक पेंशन का लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। यह बहुत बड़ा और सुखद अपडेट हाल ही में सामने आया है, जिससे करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। लेकिन इन सभी बदलावों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल अभी भी बना हुआ है, और वह है न्यूनतम पेंशन को 7500 किए जाने को लेकर श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में संसद में क्या जवाब दिया है। आइए अब इस पहलू पर विस्तार से चर्चा करते हैं। श्रम मंत्रालय ने हाल ही में संसद में एक लिखित जवाब में स्पष्ट किया है कि न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 करने का प्रस्ताव गंभीरता से विचाराधीन है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जो वित्तीय स्थिरता और दीर्घकालिक स्थिरता का आकलन कर रही है। हालांकि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन मंत्रालय की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि पेंशन भोगियों के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए इस दिशा में सकारात्मक निर्णय की संभावना काफी प्रबल है। इस पूरे परिदृश्य को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पेंशन धारकों के लिए एक नया और उज्जवल भविष्य सामने है। सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दोनों मिलकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन को अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के लिए प्रयासरत है। बढ़ी हुई पेंशन राशि और महंगाई भत्ते जैसे कदमों से न केवल आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों को जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिलेगा। डिजिटल और केंद्रीयकृत प्रणालियों के चलते अब पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं और देरी में भी कमी आएगी। तो दोस्तों, यह थी आज की विस्तृत रिपोर्ट, जिसमें हमने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नए पेंशन नियमों और आने वाले बदलावों के बारे में चर्चा की। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को अपने सभी पेंशन भोगी मित्रों और परिचितों के साथ साझा अवश्य करें। आपकी टिप्पणियां और सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उनको कमेंट सेक्शन में लिखकर हम तक पहुंचाएं।